हेलो पांडियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से अपने इस चैनल पे। और मैं आज बहुत 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 खुश हूं क्योंकि आज हमारे चैनल का 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पांडियंस। और पिछले क्लास में मैंने जो वीडियोस बनाए थे 19 के। अबे मुझे क्या तेरा बाप इंट्रोड्यूस करेगा? क्या? मेरा इंट्रोडक्शन? अच्छा अच्छा। हाँ, इसे भी मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये एक नया फैमिली मेम्बर है हमारे पांडियन फैमिली मेम्बर्स का, न्यू क्यूट सा पांडा। तो इसका नाम मैंने रखा है, एक्चुअली बहुत ही अच्छा नाम है, पांडुमन। तो ये हमारा पांडुमन बेचारे को इंट्रोड्यूस नहीं किया तो वही बोल रहा है इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो मीट पांडुमन, पांडुमन मीट आवर फैमिली मेम्बर्स। चलो कर दिया ना खुश। हाँ चल चल काम कर। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था एंड आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी। क्योंकि बहुत कुछ था घर में, शादी थी, दीदी की शादी थी तो उसका फंक्शंस था। उसके बाद मतलब काफ़ी कुछ था। फिर ये मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल के लिए डेकोरेट किया, ये पूरा बैकग्राउंड क्रिएट किया। तो मतलब काफ़ी कुछ चल रहा था। अब फिर से अच्छे से वीडियो बनाएंगे और धमाका मचाएंगे। आप लोग बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इस 400 को जल्द से जल्द 1000 बनाइए। 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है हमें। तो अब तक हम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लास में, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग प्रैक्टिस पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें इमोशनल रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज पैटर्न 2 के बारे में हमने बात किया था, सेल्फ कमांड पर एक्ट कैसे करें। आज जो हम पढ़ेंगे वो मतलब हम पढ़ने वाले थे वो बहुत तीव्र गुस्सा गुस्सा सॉरी बहुत तीव्र गुस्सा जो था उसके बारे में पढ़ना था, जो इमोशनल एक्सरसाइज 1 था। तो उसकी बात करें तो पहला सेल्फ कमांड स्विच ऑन स्विच ऑफ इमोशन एक्सरसाइज 1, बहुत तीव्र गुस्सा। ओके, आपको कोई भी आप बीती घटना, परिस्थिति, व्यक्ति को याद नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद है, जैसा कि पहले हमने किया था, आराम से बैठ जाएं, आंखें खुली रखें, आई लेवल पर सामान्य स्थिति में आने के बाद सेल्फ कमांड दें और सभी 6 पॉइंट्स में होने वाली संवेदना के ऊपर फोकस करें। सेल्फ कमांड के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली लाइंस, उदाहरण स्वरूप आप बार बार बड़बड़ाएं पूरे इमोशन के साथ। लाइंस है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों ने हमेशा मुझे तकलीफ दी है, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये लाइंस है, ठीक है। यहाँ पर दी गई लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है या अपने मन से बनाकर मिलती जुलती लाइन दोहराएं, ठीक है। आपको हर बार यह लाइंस बरबरानी है, मन में ना बोले, खास तौर पर शुरुआती दिनों में। बाद में मन में दोहराने से भी समान प्रभाव पड़ेगा। ओके, मतलब मन में नहीं बोलना है इसको, थोड़ा लाउडली भी नहीं बोलना है, मन में भी नहीं बोलना है, मतलब एक धीमे स्वर में बरबराना है, ठीक है। उसके बाद है, शुरुआती दिनों में मन में ना दोहराएं क्योंकि मन में दोहराने से आपके दिमाग में कई बार फालतू के विचार अवरोधक बनेंगे, जबकि बोलकर बरबराने से आपका फोकस ज्यादा होगा, ठीक है। हर बार बाहर जाती सांस के साथ समर्पित हो जाएं और क्रोध के वेग को बढ़ने दें। यह स्थिति आपको 3 मिनट तक रखनी है, फिर रिलैक्स हो जाना है, कुछ समय रुककर फिर शुरू करना है। मन में कमांड दोहराएं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों ने हमेशा मुझे तकलीफ दी है, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, ठीक है। हर लाइन के साथ सभी 6 पॉइंट्स में होने वाली संवेदनाओं को समर्पण के साथ बढ़ने दें। यह पहले मेथड में बताए गए अनुसार स्वयं बढ़ाते जाएं। इस स्थिति में 3-4 मिनट्स रहें और फिर सामान्य होकर अपने अनुभव का अवलोकन करें। थोड़ी देर के बाद सामान्य होकर फिर एक्सरसाइज दोहराएं। ऐसा कम से कम 5 बार करें। पूरी तरह से फोकस होकर करेंगे तो हर बार आपके इमोशन और सभी 6 पॉइंट्स की संवेदनाएं और प्रभावी होती जाएंगी। अब आइए, एक्सरसाइज दूसरा जो है वो क्या है, बहुत दुखी। एक बार फिर आपको सेल्फ कमांड देना है। इमोशन है बहुत दुख, इमोशन को फील करते हुए दोहराना है और सभी 6 पॉइंट्स पर होने वाली संवेदनाओं को समर्पित भाव से हर सांस के साथ बढ़ाते जाना है। दुख के इमोशंस में बड़बड़ाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली उदाहरण स्वरूप लाइंस नीचे हैं। लाइंस यह है कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। प्रत्येक लाइन के साथ हर सांस के साथ दुख के प्रभाव और वेग को बढ़ने दें। यही लाइन है बस, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, ठीक है।
उसके बाद है, हे भगवान, मेरे साथ यह क्यों हुआ? क्या मैं ऐसे ही अकेला रह जाऊंगा? मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा जीवन हमेशा अकेलेपन और दुख में ही बीता है। ठीक है, इन्हीं लाइंस को बार बार बड़बड़ाना है और अपने मन को बिल्कुल समर्पित कर छोड़ दें। जो लाइन मन में आ रही हो उसे बड़बड़ाते जाएं, जैसा कि हम अपने आम जीवन में करते हैं कि कोई भी घटना पर असल प्रतिक्रिया करने से पहले उसे हम मन में हजारों बार दोहराते हैं। ठीक है, आप इस इमोशनल एक्सरसाइज में अपने कोई सिचुएशन को भी विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन यह सब शुरुआती प्रैक्टिस के लिए है। बड़बड़ाने के बाद अब आराम से बैठ जाएं और इमोशनल एक्सरसाइज में अत्यंत दुख के इमोशंस को जगाएं। ध्यान रहे, अब शांत रहकर मन में भाव जगाना है, बड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, पहले बड़बड़ाएं, फिर बड़बड़ाने के बाद आराम से बैठ गए। अब क्या है कि इमोशनल एक्सरसाइज जो है इसमें अत्यंत दुख के साथ इमोशंस को अंदर से जगाएं। ध्यान रहे कि अब शांत रहकर मन में भाव जगाना है, इमोशंस को लाना है। ठीक है, बड़बड़ाना नहीं है। प्रत्येक पॉइंट पर फोकस करें और हर सांस के साथ उसकी संवेदनाएं को उसके वेग को बढ़ने दें। इसको अगले 3 से 5 मिनट तक करें। ठीक है, फिर रिलैक्स हो जाएं। कुछ पल रुकने के बाद फिर 3 से 5 मिनट के लिए करें। ऐसा कम से कम 5 बार लगातार करें। याद रखें, पहली बार जब भी करें तो एक दिन में एक ही इमोशन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपनी अलग अलग घटनाओं को याद करके उसके अनुसार लाइन बड़बड़ाते हुए एक बार करें, फिर अभ्यास करें, फिर शांत रहकर मन में भाव जगाएं बिना बड़बड़ाए। अब बात करते हैं तीसरे इमोशन की, जो है चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन यानी चिड़चिड़ाहट एक ही कारण से होती है कि कुछ आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा हो। इसमें 2 संभावनाएं हैं। पहला, आप परिस्थिति और व्यक्ति से ताकतवर हैं तो आपको क्रोध आएगा, मिटा देने का, बर्बाद कर देने का उस चीज को। ठीक है। दूसरा, लेकिन यदि व्यक्ति और परिस्थिति आपके अधीन नहीं है, आप उसके सामने कमजोर हैं, तो क्रोध होगा, लेकिन बेचारगी वाला। ठीक है। अब हम दोनों तरह के फ्रस्ट्रेशन में एक एक अभ्यास करेंगे। क्रोध, जब परिस्थिति और व्यक्ति आपके अधीन है। लाइन यह है, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अभी मुझे जानता नहीं है, जान से मार दूंगा, मैंने इसके लिए क्या क्या किया है, एहसान फरामोश, सब कुछ भूल गया। ये लाइन है। ठीक है। पहले बोलकर बड़बड़ाएं, फिर शांत हो जाएं और यह लाइन मन में चलने दें। आंखें सामने की और खुली रखते हुए सभी 6 पॉइंट्स पर फोकस करें और प्रत्येक सांस के साथ इस भावना की संवेदनाओं को बढ़ने दें। आपकी आप बीती घटनाओं को याद करते हुए अपनी संवेदनाओं को और बढ़ाएं और अपने शरीर, सांसों और बाकी सभी जगह होने वाली संवेदनाओं को नोटिस करें। 3 से 5 मिनट तक करें, फिर रिलैक्स हों। पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट के इमोशन को छोड़ दें, घटना को मन से हटा दें, टहले या आराम की स्थिति में बैठकर पूरी प्रक्रिया को अनुभव करें। ठीक है, यहां तक समझे। कुछ देर बाद इसी मेथड को फिर से दोबारा दोहराएं। याद रखें, शुरुआत में एक इमोशन एक दिन प्रैक्टिस करें। दिन भर में आप जितनी ज्यादा बार करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी अपनी आप बीती घटना या लाइंस की जरूरत अपने आप कम होती जाएगी। बगैर लाइंस और घटना के आप सिर्फ सेल्फ कमांड देंगे और आपका दिमाग क्रोध और चिड़चिड़ाहट के रसायन निकालना शुरू कर देगा। मतलब आपको इस लाइंस वाइंस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अपने आप दिमाग को बस एक ये देंगे, कमांड देंगे और दिमाग निकालना शुरू कर देगा। वो आपकी सभी 6 पॉइंट प्रक्रिया करना शुरू कर देंगे। अपने स्वयं के इमोशन कंट्रोल के अनुभव को आप जितना ज्यादा महसूस करेंगे, उतना ज्यादा अगली प्रैक्टिस में आपका दिमाग ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतर तरीके से भावनात्मक रसायन छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके चेहरे पर शरीर के बाहरी और असर दिखेगा। वही है कि मन से आप जितना ज्यादा करिएगा, इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा उतना जल्दी और ज्यादा बेहतर तरीके से ये आपका निकल के बाहर आएगा, अंदर से बाहर। ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप वो आपके शरीर के बाहर, आपके चेहरे के हाव भाव पे दिखेगा, जिससे देखने वाले को आपकी भावना प्रकट हो जाएगी। यदि भावनाओं की अभिव्यक्ति देखने वाले को महसूस हो गई, तो बस हो गई एक्टिंग। यही चीज है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं 1 मिनट। हाँ, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी वाली भावना, बेचारगी वाली भावना। इसमें क्या है, ध्यान रखिए कि पहले 1-2 अभ्यास में बोलकर बड़बड़ाना है, फिर मन में दोहरा
और फिर सिर्फ भावनाओं को जगा कर अभ्यास करें। अपनी आप बीती किसी घटना या व्यक्ति का रेफरेंस उदाहरण ले सकते हैं आप। ठीक, लाइंस क्या है इसमें, अब मैं क्या करूं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए कि मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, रिश्ता है प्यार करता हूं इस कारण कुछ नहीं, हाँ सॉरी, रिश्ता है प्यार करता हूं इस कारण कुछ नहीं कह पा रहा हूं, सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही बेइज्जती सहनी पड़ेगी। ठीक है, अपने आप से, अपने मन में या मन से या आप बीती घटना पर आधारित लाइंस भी आप ले सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, पहले पूरे इमोशन के साथ बोलकर बड़बड़ाएं और फिर मन में दोहराना शुरू करें। सभी 6 पॉइंट पर एक एक करके फोकस करें और हर सांस के साथ संवेदनाएं बढ़ने दें। 2-3 मिनट तक इसी बेचारगी वाली भावनात्मक स्थिति में रहें और फिर रिलैक्स करें। स्थिति से बाहर निकलकर हुए अनुभव का अनुभव अनुमत करें। थोड़ी देर बाद पूरी प्रक्रिया को फिर से दोबारा दोहराएं। ध्यान रहे एक दिन में एक ही इमोशन प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं एक्सरसाइज 5, आत्मविश्वास या उम्मीद। प्रैक्टिस 5 का इमोशन है आनंद, आत्मविश्वास, उम्मीद, सब ठीक हो जाएगा से भरी भावना। ठीक है, आराम से बैठ जाएं। इस प्रैक्टिस में भी हर बात की तरह आप अपनी बात में इस तरह की घटना को याद कर सकते हैं। पहले अभ्यास में बोलकर आवाज के साथ बड़बड़ाएं, फिर मन में दोहराकर अभ्यास करें और अभ्यस्त होने के बाद सिर्फ भावना जगाकर अभ्यास करें। लाइंस गहरी सांस को छोड़ते हुए चेहरे और आंखों में अंदरूनी रूप में आनंद की भावना लाते हुए दोहराएं। ठीक है, मतलब जो लाइंस हम लोग को दोहराना है वो गहरी सांस को छोड़ते हुए। ठीक है, ये करने से क्या होता है कि इंसान रिलैक्स हो जाता है, एकदम रिलैक्स। फिर गहरी सांस को छोड़ते हुए चेहरे और आंखों में अंदरूनी रूप में आनंद की भावना लाना है, मतलब खुशी है आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोहराना है क्या, ओके ओके, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, अब जिंदगी को मैं मेरे कंट्रोल में लेकर सब ठीक कर लूंगा। ठीक है, ये हुआ। अब आइए पुनः 3 से 5 मिनट तक इस भावनात्मक स्थिति में रहें, फिर रिलैक्स करें और हुए अनुभव को महसूस करें। कुछ देर बाद दोबारा पूरी प्रक्रिया की प्रैक्टिस करें। बस हर बार घटना और लाइंस की मदद को कम करते जाएं। अपने दिमाग में सिर्फ शांति, आनंद की भावना जगाएं और हर सांस को बाहर छोड़ते समय पूरे समर्पण भाव से भावनात्मक वेग को स्वतः बढ़ने दें। ध्यान रखें कि एक दिन में एक ही इमोशन प्रैक्टिस। यदि कभी भी किसी भी दिन आपको लगे कि आप पूरी तरह से भावनात्मक स्थिति में नहीं जा पा रहे हैं तो घबराएं नहीं, कुछ देर रुकें, फिर पूर्ण विश्वास के साथ करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर फिर भी किसी दिन ना हो पाए तो अगले दिन फिर से वही इमोशन की प्रैक्टिस करें, अगले इमोशन पर आगे ना बढ़े। मतलब पहले आपको एक इमोशन पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक इमोशन पे अगर आपने कमांड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस पर आप कमांड नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिए अगले पे चले गए, फिर क्या होता है ना कि वो पीछे वाला आप नहीं कर पाओगे, वो रह जाएगा ऐसा ही। तो आगे वाले पे जाने से पहले पीछे वाले को पहले कवर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे वाले इमोशन पे जाइएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 6 जो है हमारा डर। प्रैक्टिस नंबर 6 का इमोशन है डर। डर हमें कई प्रकार के होते हैं, कई वजह से होते हैं, लेकिन डर में मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला, कम भय मतलब उलझन वाली घबराहट। दूसरा, थोड़ा ज्यादा मतलब मध्यम डर जिसमें घबराहट के साथ बेचैनी हो। तीसरा डर, बहुत ज्यादा डर मतलब तीव्र बेचैनी के साथ, सांसें बहुत तेज, घबराहट, पसीना और हड़बड़ाहट। हम यहाँ पर बहुत ज्यादा भय के उदाहरण की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप इस प्रैक्टिस के बाद बाकी दोनों तरह के डर का भी अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा भय जो है उसके उदाहरण की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप लोग जो है वो और भी जो 2 भय बताया मैंने उसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, खुद से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, आराम की स्थिति में पहले बैठ जाना है, आंखें खुली हुई सामने की ओर, पहले कुछ अभ्यास लाइंस बोलकर बड़बड़ाना है, फिर लाइंस में जैसे जैसे मतलब भूत को देखा हो या अनजाने डर का आभास हुआ हो, यह क्या है, इतना भयानक, ओह बचाओ, कोई है। हर लाइन के साथ अपने सभी 6 पॉइंट की संवेदनाओं का समर्पण के साथ हर सांस के साथ बढ़ाते जाएं। कोई बचाओ, हे भगवान, कोई रोको इसे। ठीक है, ये हुआ आपका लाइंस। और उसके बाद क्या है कि मतलब आपका पूरा लाइन ये है कि यह क्या है, इतना भयानक, ओ बचाओ, कोई है। ठीक है, कोई बचाओ, हे भगवान, कोई रोको इसे। ये आपका लाइन है। इसी तरह मन से कुछ भी इमेजिन करके आप कुछ भी अपने से भी इमेजिन कर सकते हैं या लाइन बनाकर बोले, क्योंकि यह सिर्फ प्रैक्टिस है, सीन नहीं है। ठीक है,
तो पूरे डर के भाव को महसूस करते हुए बोले, फिर मन में दोहराकर अभ्यास करें और उसके बाद सिर्फ डर की भावनाओं को जगाकर अभ्यास करना है। याद रखें कि सभी 6 पॉइंट पर फोकस रखना है। सांस और धड़कन जैसे जैसे तेज होती जाए उसे होने दे और प्रत्येक सांस के साथ संवेदनाओं को बढ़ने दे। ये आप एक चीज देखते होंगे, रियल लाइफ में भी हम लोग को जब डर लगता है तो हम लोग कांपने लगते हैं, सांस और हार्ट बीट हमारा बहुत तेज हो जाता है। कोई भी सीरियल या फिर मूवी भी हम लोग देखते हैं उसमें भी वही दिखाता है कि जब डरते हैं वो लोग तो काफी हार्ट बीट तेज हो गया, सांस ज्यादा चल रहा है, मतलब ऐसा होता है, ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो वही यहाँ पे बोला गया है। तो याद रखिए कि सभी 6 पॉइंट पर फोकस रखना है, ठीक है। सांस और धड़कन जैसे तेज होती जाए उसे होने दे, प्रत्येक सांस के साथ संवेदनाओं को बढ़ने दे। इसकी भी 3 से 5 बार लगातार प्रैक्टिस करने के बाद रिलैक्स होकर थोड़ी देर में दोबारा शुरू करें। भय की तीनों अलग अलग प्रकार को आप एक एक करके एक दिन में कर सकते हैं। हर बार की प्रैक्टिस के बाद स्वयं के अनुभव को महसूस करें। जब तीनों प्रकार से आप 1-2 बार कर लें तो यह भी नोटिस करने के प्रयास करें कि तीनों में भय भावना के प्रधान होने पर भी क्या विविधताएं हैं, कैसे तीनों एक समान है और तीनों में क्या असमानता है। इस चीज को आपको नोट करना है और देखना है। यह विविधता और समानता पकड़ने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन 12 दिन की लगातार प्रैक्टिस के बाद आप इसे बड़ी आसानी से समझ पाएंगे और बार बार प्रभावशाली तरीके से कर भी पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 की, हंसना। एक्चुअली पूरे एक्सरसाइज कितने हैं एक बार देख लेते हैं। 11, पूरा 11 एक्सरसाइज है। तो वीडियो अगर काफी थोड़ा लंबा भी होता है तो कोई बात नहीं है। अभी हम लोग 7वें एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। 11वें एक्सरसाइज तक पूरा कंप्लीट करके चैप्टर 19 को यहाँ खत्म कर देंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 20 स्टार्ट करेंगे। तो 7वां जो एक्सरसाइज है हमारा, हंसना। बट आप एक चीज याद रखिएगा कि ये सारे एक्सरसाइज को आप एक बार में प्रैक्टिस ना करें, इसको आप रुक रुक के डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि हाँ अब आप एक एक्सरसाइज देख लिए वीडियो अब उतने पे छोड़ दीजिए उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करने लगिए, इसकी जरूरत नहीं है। आप वीडियो एक बार देख लो पूरा प्रॉपर, बट प्रैक्टिस एक दिन में एक ही एक्सरसाइज का करना है, इस चीज को याद रखिए। तो आते हैं हम लोग हंसने के एक्सरसाइज पे। सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी एक्टिंग में होती है, जोर जोर से हंसने में, जबकि हर भाव की तरह ये जो प्रॉब्लम है ये मेरा भी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे भी हंसने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कैसे हंसूँ, क्या करूँ। तो ये मेरे लिए भी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी है, जिसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि रोना ये सब इमोशंस जो है ना ये आप ला सकते हैं, बट हंसना जो है ना वो एक फेक हंसी दिख जाता है इंसान के चेहरे पर कि वो रियल में हंस रहा है या फेक हंस रहा है, क्या है ये चीज दिख जाता है, ठीक है। आइए आगे। तो सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी एक्टिंग में होती है, जोर जोर से हंसने में, जबकि हर भाव की तरह यह भी एक भावना की अभिव्यक्ति ही है। लेकिन क्योंकि हम आम जीवन में भी आजकल बहुत कम ही खुलकर हंस पाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा झिझक हम लोगों को जोर जोर से हंसने में ही होती है। लेकिन इस मेथड की प्रैक्टिस से आप इसमें भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। जोर जोर से हंसने की प्रैक्टिस के समय आपको सभी 6 पॉइंट के सेंस को नोटिस करना है और हर सांस के साथ उसकी संवेदनाओं को बढ़ने देना है। फिर से एक ह हंसते समय आने वाली आवाज का उच्चारण करना है। बाहर जाती सांस के साथ जब का उच्चारण जाएगा तो हंसी जैसा प्रतीत होगा। बस यही प्रयोग कर आपको पूरी प्रैक्टिस के साथ जोड़ना होगा। लाइंस क्या आपके, जोर जोर से हंसने की इमोशनल प्रैक्टिस में ज्यादा लाइंस की जरूरत नहीं है। फिर भी प्रैक्टिस का थोड़ा आसान बनाने के लिए या लाइंस या मिलती जुलती लाइंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह क्या बात है कितना मजा आ गया हाउ फनी, कितना मजेदार जोक था। इसी तरह कुछ भी बोलते हुए कि आवाज अपनी हर बाहर जाती सांस के साथ प्रयोग में लाए इस टाइप से, ठीक है। शुरुआत में अपनी किसी घटना, लाइंस या जोक्स का उपयोग करें, बाद में मन में सोचते हुए सिर्फ हंसने की आवाज हा निकालें और जोर जोर से हंसे। बिल्कुल ना शर्माए ना रुके, जैसा भी हंस सकते हैं, जितना जोर से हंस सकते हैं बगैर रुके हंसते जाएं 3 से 5 मिनट तक। फिर रिलैक्स हो जाएं और अपने अनुभव पर ध्यान दें। हो सकता है आप अच्छा ना कर पाए हो या बहुत अच्छा कर पाए हो, दोनों ही स्थिति में ज्यादा विचार ना करें। जो भी हुआ जैसे भी हुआ वह पहली बार के मुताबिक अच्छा था। इस प्रैक्टिस को भी एक पूरा दिन दें, दिन भर जितना भी कर सकें इस प्रैक्टिस को उठते बैठते चलते फिरते दोहराएं। आप इस अभ्यास को और आसानी से समझने के लिए इंटरनेट पर लाफ्टर थेरेपी का वीडियो देखें। लाफ्टर थेरेपी में भी बिना किसी कारण समझबूझ के साथ जोर जोर से हंसा जाता है। शुरुआत में आप लाफ्टर थेरेपी की मदद ले सकते हैं,
लेकिन धीरे धीरे आप सिचुएशन के अनुसार हंसी में उतार चढ़ाव लाने में कामयाब हो जाएंगे। यूट्यूब पे कुछ लाफ्टर थेरेपी मिल जाएंगी आपको, जिससे कि आप हंसने में मतलब आपको परेशानी नहीं होगी और आप खुल के हंस पाएंगे उसको देख के। बट धीरे धीरे आप उसमें प्रो हो जाएंगे, फिर आपको इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं 8वें एक्सरसाइज की, जिसका है जो है दया और करुणा। दया और करुणा की भावना प्रत्येक मनुष्य में होती है। जालिम व्यक्ति में भी अपने खास लोगों के लिए दया और करुणा की भावना होती है। प्रैक्टिस नंबर 8 तक आते आते जब आपको मदद के लिए कोई भी लाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप आसानी से भावनात्मक रूप से माइंड को सेल्फ कमांड देंगे और आपका दिमाग अपनी रासायनिक प्रतिक्रिया स्वतः शुरू कर देगा। आप सभी 6 पॉइंट में भाव के अनुरूप संवेदनाएं प्रकट करना शुरू करें और यह स्वतः ही प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगी। अब शुरू कीजिए, आराम से बैठ जाएं, आंखें खुली हुई सामने की ओर, सेल्फ कमांड मन में शुरू करें। किसी आप घटना या व्यक्ति को याद करके भी शुरुआत कर सकते हैं कि आप उस स्थिति को या व्यक्ति को बहुत करुणा और दया से देख रहे हैं। इस चीज को भी आप ध्यान में रख के इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आपकी आंखों में बहुत सारी दया और करुणा की अभिव्यक्ति हो रही है। सभी पॉइंट में करुणा और दया का भाव पैदा करते हुए हर सांस के साथ समर्पित होकर उस भावना की प्रतिक्रिया को बढ़ाते जाएं। 3 से 5 मिनट तक अपने भीतर इसी भावना का संचार होने दें। प्रत्येक पॉइंट में उठने वाली संवेदना को नोटिस करें और कुछ देर बाद जब करुणा और दया भावना का संपूर्ण अनुभव हो जाए तो ठहर जाएं, रिलैक्स हो जाएं। कुछ देर के विश्राम के बाद दोहराएं। या प्रैक्टिस भी आपको अलग अलग घटनाएं और व्यक्ति को याद करके पूरे एक दिन करनी है। अब बात करते हैं हम लोग 9वें एक्सरसाइज की, जो है प्रेम रोमांस। प्रेम, प्यार और रोमांस की भावना के बिना ना कोई भी इंसान पूर्ण हो सकता है, ना ही कोई एक्टर। हमारी कहानियों में तो रोमांस का खास महत्व है। कई एक्टर तो अच्छे रोमांस को प्रकट करने की वजह से ही सुपरस्टार बनते हैं। इस प्रैक्टिस को करने के लिए भी आप, जैसे कि हमारे शाहरुख खान सर, ठीक है, इस प्रैक्टिस को करने के लिए भी आप किसी घटना या व्यक्ति को याद करके शुरुआत कर सकते हैं। अतः अगले 3 से 5 मिनट तक के लिए आराम से बैठ जाएं, आंखें खुली सामने की ओर, और जैसे जैसे अपने प्रेमी को देख रहे हैं, प्यार से उसको निहार रहे हैं। अब सभी 6 पॉइंट की संवेदनाओं को एक एक बार करके अनुभव करें और फिर पूर्ण प्रेम की अनुभूति को अनुभव करें। सभी 6 पॉइंट में होने वाली संवेदना को नोटिस करें और भविष्य के लिए रजिस्टर करें। 5 मिनट के बाद रिलैक्स हो जाएं और कुछ देर के विश्राम के बाद इस प्रैक्टिस को दोहराएं। इस प्रकार की प्रैक्टिस आपको पूरे एक दिन लगातार करनी है, ठीक है। प्यार, प्रेम, रोमांस और आकर्षण, यह मनुष्य का मूल स्वभाव है। ओके, 4 स्वभाव है मनुष्य का मूल। क्या क्या है? प्यार, प्रेम, रोमांस और आकर्षण, ठीक है। पर हमारे देश में इस भावना की अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया दोनों को प्रभावी रूप से प्रकट करने में हम कभी संकोच महसूस करते हैं। फिर यहाँ लड़का हो या लड़की, अगर कभी कोई किसी को यह भावना प्रकट करके दिखाना चाहे तो उसे बेशर्म या बदतमीज कहा जाता है। लेकिन एक्टर को इससे एक्सप्रेस करने में बहुत प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि हर दर्शक एक एक्टर में अपनी ही अभिव्यक्ति देखता है और यह महसूस करता है कि जो एक्टर पर्दे पर कर रहा है वह स्वयं ही है। जबकि रोमांस प्यार की ही एक ऐसी भावना होती है उनके जीवन में जो वह सामाजिक रूप से कभी भी प्रकट नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए जब वह कहानी में किसी कलाकार को वह करते देखता है तो उससे जुड़ जाता है। इसलिए एक्टिंग में रोमांटिक भाव का काम ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नहीं, अभी इसी में और है। तो आप भी इस रोमांस को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही पर्दे पर आप सहज और आकर्षक लगोगे। ज्यादातर नए एक्टर्स को यही इमोशन एक्ट करने में परेशानी आती है और नर्वस फील करते हैं। इसलिए इस इमोशनल प्रैक्टिस को आप जितना ज़्यादा करेंगे आपके लिए उतना फायदेमंद साबित होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 10 पे बात करते हैं, जोश, वीरता, देशभक्ति। फिल्मों में कई बार आपको वीरता के, जोश के, देशभक्ति के सीन करने होते हैं, जिसमें आपको अपने पूरे जोश में स्वयं को प्रस्तुत करना होता है। इस भावना को भी हम अपने आम जिंदगी में कम ही अनुभव कर पाते हैं, लेकिन एक एक्टर के तौर पर आपको इसको अत्यंत प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना आना चाहिए, क्योंकि दर्शक जो नहीं कर सकता उसे आपके द्वारा करते देखकर उसे स्वयं के करने की अनुभूति होती है। यह भावना बहुत तीव्र और अत्यंत जोश वाली है, ठीक है। इसमें सभी अभिव्यक्ति लाउड चाहिए, आवाज, अंदाज, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज आपका, ठीक है। इस प्रैक्टिस में आपके पास कोई निजी घटना या व्यक्ति रेफरेंस के लिए नहीं होगा, तो कोई बात नहीं,
क्योंकि इस प्रैक्टिस को हम पहले कई भावनाओं को प्रकट करने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आपका माइंड काफ़ी हद तक प्रतिक्रिया के लिए ट्रेंड हो चुका है। अब आराम से बैठ जाएं, अगले 3 से 5 मिनट के लिए और देशभक्ति की जोश की भावना का संचार करें। अपने शरीर के भीतर हो रही सभी संवेदनाओं को सांस के द्वारा तीव्रता की ओर ले जाएं। मन में कुछ लाइन दोहरा सकते हैं, जैसे लाइन्स कौन क्या हो सकते हैं? मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने देश के लिए जान भी दे सकता हूँ, मैं अपने देश का सच्चा सिपाही हूँ, मुझे अपने देश पर गर्व है एंड पूरा देश मुझ पर गर्व करता है। इस तरह की लाइन मन में दोहराएं और देश प्रेम जोश की भावनाओं को कभी 6 पॉइंट में महसूस करें। पहले आंखें, फिर गाल का ऊपरी हिस्सा, फिर नाक का ऊपरी हिस्सा, और उसके बाद फिर हार्ट बीट, दिल की धड़कन, और अंत में सांसों का प्रवाह। हर बार निकलती सांस के जोश में कुछ शब्द या लाइन मुंह से निकल गए, हाँ ठीक है, कुछ शब्द या लाइन मुंह से निकल जाएं तो निकलने दें, जो आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति को और उत्तेजित कर देगी। इस भावना की प्रैक्टिस के समय कई बार आपको लगेगा कि आप कुछ ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन रुके नहीं, यह स्वाभाविक है। बस शायद आप इसे पहली बार महसूस कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लगेगा। 3 से 5 मिनट तक लगातार करने के बाद ही रुकें, उसके बाद रिलैक्स हों और उसके बाद स्वयं को हुए अनुभव को महसूस करें और कुछ देर बाद पुनः प्रैक्टिस करें। इस भावना को भी शुरुआत में पहले पूरे एक दिन रखकर, ठीक है, एक दिन करना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 11, घृणा करना। घृणा यानी नफरत। जब नफरत बहुत ही तीव्र होती है उसको घृणा बोलते हैं। घृणा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है और इसमें एक इंसान कुछ भी अच्छा बुरा नहीं सोच सकता, ठीक है। और उसके बाद है फिर सिर्फ और सिर्फ उस परिस्थिति या इंसान से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, घृणा करता है। ऐसे में उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। घृणा की प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको अपने चेहरे के सभी बताए गए पॉइंट्स और संवेदनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। पहले की गई प्रैक्टिस के अनुसार आराम से बैठ जाएं, नॉर्मल सांस लें और उसके बाद सामने की तरफ देखते हुए बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में सबसे पहले घृणा को अपनी आंखों में महसूस करें। हर सांस के साथ घृणा को बढ़ने दें और आंखों के द्वारा अभिव्यक्ति होने दें, ठीक है। पहले महसूस करना है आंख से, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ने दीजिए उस इमोशन को, ठीक है, फिर उसके बाद उसको अभिव्यक्त होने दें। अब ध्यान अपने हृदय की धड़कन पर दें और जिस गति से भी वह चल रही है उसको हर सांस के साथ ज़्यादा निरंतर बहने दें। अब ध्यान केंद्रित करें अपनी आती जाती सांसों पर और हर सांस के बिना इन सभी संवेदनाओं को बढ़ने दें। मतलब सभी 6 संवेदनाएं, आंखें, ऊपरी गाल, नाक, धड़कन और सांस, सभी एक साथ बढ़ती जाएगी। ध्यानपूर्वक करने पर आप स्वयं महसूस करेंगे कि हर बार बाहर जाती सांस के साथ आपकी घृणा की अभिव्यक्ति बढ़ती जा रही है। बिल्कुल भी जजमेंटल ना हो, बल्कि हर जाती हुई सांस के साथ घृणा के भाव को बढ़ने दें और उसके बाद आंखों के द्वारा, गालों के द्वारा, नाक के द्वारा, होठों के द्वारा, धड़कन के द्वारा और हर सांस पर इसी तरह से ध्यान केंद्रित रखें। कुछ समय पश्चात ही आप देखेंगे कि आपके पूरे शरीर में एक अलग प्रकार की संवेदना हो रही है और वो घृणा से भरी हुई है। इस तरह से आप करीब 3 से 5 मिनट तक प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएं। अपनी जगह से उठें। अब आराम से जो हुआ अनुभव हुआ उसे महसूस करें, कुछ देर रुके, उसके पश्चात दोबारा इसी एक्सरसाइज को दोहराएं। इस पूरी प्रक्रिया को दोहराएं और घृणा के भाव का कम से कम 5 बार अभ्यास करें। एक बार एक्सरसाइज करें, फिर उठें, थोड़ा टहल लें या कोई और काम करें, फिर दोबारा बैठें और फिर दोबारा से अभ्यास करें। आप देखेंगे कि 5 बार करने के बाद आप स्वतः ही स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब बार बार घृणा के भाव में जा रहे हैं, फिर उनसे बाहर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। ये जो था मतलब ये है, तो आपको इससे फील होगा कि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था और हमारा चैप्टर 19 हुआ खत्म। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है बट कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप लोग देखिएगा क्योंकि बहुत दिनों से इसका वीडियो आया नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज 19 चैप्टर हम खत्म ही कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में 20 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंस्टेंट एक्टिंग का सबसे सरल तरीका। मतलब एग्जैक्ट एक से एक्टिंग जो करना है उसका सबसे सरल जो तरीका है वो बताया जाएगा आपको। और थैंक यू गाइज अगेन फॉर 400 फैमिली मेम्बर्स जो हमारा पांडियन फैमिली है वो
उसमें हमारे 400 मेंबर हो चुके हैं। अब जल्दी जल्दी से और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ये जल्दी से जल्दी 400 से 1000 हो जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइए कि ये जो सेटअप मैंने किया है वो आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, क्या है। और पांडुमन के बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं तो उनसे भी आप कुछ कह सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और गाइस मैं बता दूं आपको कि ये एक्टिंग बुक में जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, अब कुछ ज़्यादा बुक इसमें है नहीं, बस इतना सा बाकी है, आप देख सकते हैं। तो मतलब अभी हम लोग चैप्टर 20 पे हैं, और इस बुक में ज़्यादा नहीं, टोटल 24 चैप्टर्स हैं, ठीक है। मतलब 24 चैप्टर से हम लोग 20वां चैप्टर पे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, ये भी मैं बोल रहा था कि इस चैनल पे मैं ये बुक ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद इसमें मैंने कुछ व्लॉग्स अभी डाले भी हैं, और आगे भी व्लॉग्स डालूंगा। तो प्लीज़ गाइज आप अपना सपोर्ट करते रहिए मुझे, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ताकि मैं भी खुश रहूं और आप लोग भी खुश रहें, और ये पांडुमन भी खुश रहे। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। एंड चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय, गुड फ्रेंड्स। नाइट।